महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े घोटाले के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। इंटरपोल की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद हाल ही में चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई। ये वारंट ईडी के अनुरोध पर जारी किया गया था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सौरभ चंद्राकर और महादेव ऐप के एक दूसरे प्रमोटर रवि उप्पल के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में रेड नोटिस जारी होने के बाद ही इन दोनों को हिरासत में लेने की तैयारियां चल रही थीं। ये दोनों हाउस अरेस्ट में भी रहे। किसी अपराधी को तलाश करने, उसे गिरफ्तार करने और फिर उसे अपने देश वापस लाने के लिए इंटरपोल रेड नोटिस जारी करता है। सौरभ चंद्राकर पर महादेव बेटिंग ऐप के जरिए 6,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का आरोप लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों ने बताया है कि चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए ईडी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दुबई भेजने की प्रोसेस में जुटी हुई है। इसके बाद वहां की कोर्ट से संपर्क किया जाएगा। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सूत्रों ने पीटीआई को बताया है कि उन्हें यूएई के अधिकारियों से अब तक कुछ भी नहीं मिला है। ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चंद्राकर को भारत लाने की प्रोसेस 4 सितंबर को ही शुरू हो गई थी, जब रायपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उसके और रवि उप्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट से जरूरी कागजात लिए जाएंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये सौरभ चंद्राकर, जिसका नाम आप सोशल मीडिया पर बार बार देख रहे हैं, ये है कौन? सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जूस की दुकान चलाता था। करीब 10 साल पहले इस जूस की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक टायर की दुकान भी हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक का नाम था रवि उप्पल। सौरभ और रवि अच्छे दोस्त बन गए। दोनों छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। दोनों को सट्टा लगाने की लत लगी, ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत। दोनों ने ऐप स्टोर में आसानी से मिल जाने वाले ऐप्स का सहारा लिया। शुरुआत में छोटे छोटे सट्टे लगे, फायदा हुआ, फिर ज्यादा पैसे लगाने लगे, लेकिन सट्टे में फायदा होना बंद हो गया, नुकसान शुरू हो गया। दोनों पैसा लगाते रहे। सौरभ 15 लाख रुपए तक गंवा चुका था और रवि पर लगभग 10 लाख का कर्ज हो गया। ये बात करीब 2018 की है, जब सट्टेबाजों के गुर्गों ने दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। सौरभ और रवि को कुछ भी समझ नहीं आया। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, देश छोड़कर भागने का ऑप्शन। बताया जाता है कि दोनों साल 2019 में दुबई भाग गए। जब दुबई पहुंचे तो यहां पर भी पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते खोजने लगे। दोनों ने यहां पर छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन इससे काम बन नहीं पा रहा था, क्योंकि लत तो ज्यादा पैसों की लग चुकी थी। दुबई में दोनों की मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। इसके बाद सौरभ, रवि और उस पाकिस्तानी की मुलाकात दुबई के एक शेख से भी हुई। बताया जाता है कि सौरभ और रवि ने यहीं पर अपना एक प्लान पेश किया। प्लान था ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू करने का। यानी दोनों जिस चीज में अपने हाथ जलाकर भिलाई से दुबई भागे थे, उसी काम में फिर से रम जाना। साल 2020 में सौरभ और रवि ने यूरोप के कुछ लोगों से संपर्क किया और फिर एक ऐप और वेबसाइट बनाई। इसका नाम रखा महादेव बुक और इसका सबसे पहला टारगेट मार्केट था भारत। ऐप का काम था लोगों से अलग अलग किस्म के गेम्स में सट्टा लगवाना, मसलन क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे फील्ड और कोर्ट गेम्स, या फिर पोकर, 3 पत्ती, ड्रैगन टाइगर नाम के ये ताश के खेल। यही नहीं, इस ऐप ने लोगों से भारत में होने वाले चुनाव में भी सट्टा लगवाने की बात की। जब ये ऐप लॉन्च हो गया तो लोगों ने धीरे धीरे पैसा लगाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐप का कारोबार बढ़ने लगा तो लोग इसी लाइन पर बेवकूफ बनने लगे, ठगे जाने लगे, जिस लाइन पर सौरभ और रवि ठगे गए थे। शुरू में थोड़ा पैसा लगाओ तो प्रॉफिट, और बाद में आदत लग जाए, मोटा पैसा पाने की खूब चाहत बढ़ जाए तो फिर डूबना तय। सौरभ चंद्राकर तब चर्चा में आया जब फरवरी 2023 में उसने रास अल खेमा में शादी की और इसमें कुछ करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए। बताया जाता है कि ईडी को यहां पर करोड़ों कैश मिला था। ईडी ने मामले का आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा कि चंद्राकर के रिश्तेदारों को भारत से यूएई ले जाने के लिए निजी जेट भी किराए पर लिए गए। शादी में परफॉर्म करने के लिए कई लोगों पर खूब खर्चे किए गए। जांच के दौरान ईडी ने रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, बमन ईरानी, हिना खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियों को भी तलब किया। आपको याद होगा जब ये सभी सितारे ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। एजेंसी को शक है कि इन सभी ने उप्पल और चंद्राकर के कार्यक्रम में शामिल होने या फिर परफॉर्म करने के लिए मोटा पैसा ऐंठा है।
महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन बताया जाता है। देश के कई राज्यों में महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज है। ईडी में भी ऐप को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2023 को महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश भी दिया था। ईडी की सिफारिशों के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत आदेश जारी किए गए थे। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब सुर्खियों में ज्यादा आया जब ईडी ने दावा किया कि उसने एक कैश कैरियर के ईमेल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में मौजूद ऐप प्रमोटर्स से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि बघेल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। महादेव बेटिंग ऐप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर मुंबई पुलिस ने 8 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया। आरोपियों पर चीटिंग करने और जुआ खिलाने के आरोप लगे। इस मामले में माटुंगा पुलिस थाने में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिसे बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। बाद में इसकी जांच के लिए एक एसआईटी भी बनी। दरअसल इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की। इसमें ऐप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माटुंगा पुलिस को केस दर्ज करने को कहा। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने लोगों से करीब 15,000 करोड़ रुपए ऐंठे हैं और लोगों को चूना लगाकर फरार हो गए। बहरहाल इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार मामले की जांच जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।